जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का सेशन पिछले सेशन का अगला सेशन है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में 9th के फाइनल का 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और वो जेक के द्वारा डलाया गया था और वो जेक का क्वेश्चन का बाकी का 20 सवाल हम लोग आज करेंगे और ये 40 आपके एग्जाम के लिए एकदम बारूद साबित हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। इसको बार बार देख लें, समझ लें, ताकि फाइनल एग्जाम में जाके फोड़ के आए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के हर हर महादेव के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आज का 21 नंबर, क्योंकि 20 तक तो पहले करवा दिए बाबू, ध्यान दीजिए। ए, बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजा। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें इस भुजा का नाम मान ए है, इसका बी और इसका सी। तो आप पढ़े होंगे किसी भी त्रिभुज, कोई भी जरूरी नहीं समबाहु हो, अधिक भुजा हो, अधिक कोण वाला भुजा त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका प्रॉपर्टी होता है कि 2 भुजा का जोड़ उसके तीसरे भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ए बी को जोड़ेंगे तो सी से बड़ा होगा, अगर बी सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, अगर हम ए सी को जोड़ेंगे तो बी से बड़ा होगा। समझ रहे हैं? ये नहीं कि सिर्फ इसको जोड़ेंगे, कोई भी 2 भुजा त्रिभुज के कोई भी 2 भुजा को जोड़ेंगे तो बाकी का तीसरे भुजा के बराबर होगा। इसमें से आपको कौन दिख रहा है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। इसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं ऑप्शन सटीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज में 2 भुजा का जोड़ तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 कहता है कि अगर कोई त्रिभुज या कोई भी कोण है, उसको कोई रेखा क्या करता है, समद्विभाजक करता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब बांटता है। तो कोई भी एंगल मतलब कोण को 2 भागों में बांटता है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर। मान लीजिए सपोज कि इसका मान 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। तो ये हो गया, काटेंगे तो 20 डिग्री 20 डिग्री। तो इसमें क्या किया, 2 बराबर भाग में बांटा तो है, लेकिन 2 बराबर भाग में बराबर बांटा है। तो ज्यादा सुटेबल कौन लगा बबुआ, बांटा है या बराबर? क्योंकि समद्विभाजक साफ साफ बोल रहा है कि उसको 2 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ना हो के ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि समद्विभाजक एंगल को या भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज। तो पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर, मतलब AB 10, AB 10 और AB 10। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर और परिमाप मतलब चारों तरफ को जोड़ दीजिए बंद आकृति को। इसको जोड़ेंगे तो 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं? परिमाप जब भी निकालने दे चारों तरफ का है भुजा को मान को जोड़ दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि हीरोन फॉर्मूला जानते हैं, √S S - B और S - C। तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पूछ रहा है उसमें S का मान क्या है, ये S। तो आप S कैसे निकालते थे, त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग दे देते थे, याद आ रहा है? तो जब हम 2 से भाग देते थे इसका मतलब क्या हुआ, परिमाप का आधा। S का मान परिमाप का आधा हुआ, इसलिए इसमें होगा त्रिभुज के अर्ध परिमाप, मतलब त्रिभुज का टोटल परिमाप का आधा कर देंगे तो जो S आएगा वही S यहाँ पुट होता है। तो वही पूछा S क्या है, तो S है त्रिभुज के परिमाप का आधा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं लिख दीजिए त्रिभुज का परिमाप का आधा है, क्योंकि आधा करके ही मान में पुट करते थे, और बाकी जो ABC है वो आपका भुजा है। ठीक है, भुजा का लंबाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 कह रहा है कि एक घन है, क्या है, घन। अब ये घन है बबुआ। अब ये घन में 2 तरह का एरिया निकलता है, एक निकलता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, एक निकलता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपको पार्श्व पृष्ठ पूछा है तो 4 ×
साइड का वर्ग स्क्वायर, और अगर कुल क्षेत्रफल पूछता तो 6 गुना साइड का स्क्वायर होता, लेकिन हमको पूछा है पार्श्व क्षेत्रफल, तो 4 गुना साइड का स्क्वायर, तो 4 गुना साइड है ये 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 4 गुना 10 हो गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? फॉर्मूला याद करो ना तो 10 में झूल जाओगे। सब 9 वाला ही फॉर्मूला है, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए और मन से पढ़िए, नहीं तो बेकार हो जाओगे। चलिए समझ गए? तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और अगर बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर में बोला वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जब भी बोलेगा तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ करके निचला मान और ऊपरी वाला मान को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 220/2 कट के हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर बी। समझे? दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, कुछ नहीं करना है। 110 ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका माध्य बोला है, क्या बोला है? माध्य। क्वेश्चन नंबर 27। माध्य का मतलब होता है टोटल को जोड़ करके टोटल संख्या से भाग देना, माध्य कहलाता है, मतलब एवरेज। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, जोड़िए। 2 + 3 4 5 है, तो 3 + 4 + 5, फिर है 0, तो 0 + 1 + 2 गो 3 है, तो 3 + 3 + 4 + 3, और टोटल से भाग देना। तो टोटल के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 दे देंगे। अब इसको जोड़िए। 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 0 14 14 15 15 3 18 18 3 21 4 25 3 28 28/10 कितना हो गया? 2.8, ऑप्शन नंबर डी। मतलब जब भी माध्य बोले सबको जोड़िए और टोटल संख्या गिनती करके उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया 2.8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है कि आंकड़ा 4 6 8 9 11 का माध्यक निकाले। देखिए माध्यक जब भी बोलेगा तो सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही में सजा दीजिएगा। आरोही बोलते हैं छोटा से बड़ा, अवरोही बोलते हैं बड़ा से छोटा। सबसे पहले इसको अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है ये पहले से सजा हुआ है आरोही में, छोटा से बड़ा। देखिए 4 से 6 6 से 8 8 से 9 9 से 11। अगर बड़ा उल्टा सीधा है, मतलब छोटा बड़ा मिक्स है, तो पहले उसको अरेंज कर दीजिए, तब जाके उसको निकालिए। निकालने का तरीका है तो गिनती करिए 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 में 2 इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, तो जो बीच में आएगा वही माध्यक कहलाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना हो गया? 5, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दिए, तो हो जाएगा 6/2, कट गया 3, तो ये 3 इसका नंबर में 1 2 3, तो 3 में 8 है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर का मतलब जैसे अगर 6 रहता है तो सीधे 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और अगर ओड रहता है, जैसे यहाँ पर ओड कितना था 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 था, उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, तो 6/2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 6/2 कितना हो जाएगा? 3। तो तीसरा नंबर कौन है? 4 6 8, तो 8 नंबर तीसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि असंभव घटना। जैसे असंभव का मतलब हो रहा है बिना पढ़े कैसे पास करेंगे, असंभव है तो पास नहीं कर सकते, उसका एकदम रिजल्ट 0 है, मतलब 100% है कि वो क्या करेगा? पास नहीं करने वाला। तो जो भी असंभव कार्य होते हैं उसके लिए बारंबारता बोलते हैं, प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है, जो असंभव होता है। और जो एकदम संभव है, हो ही सकता है, पढ़िएगा तो पास कर जाइएगा। तो एकदम संभव काम के लिए एकदम होना ही होना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। लेकिन अगर कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसका 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो आपको पूछेगा कि प्रायिकता का सही मान क्या है, तो 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे 100% होगा ही, तो वो क्या होगा? 1, और अगर होगा ही नहीं, असंभव है,
तो असंभव के लिए होता है 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 कहता है कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का है लेकिन इसको 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछाला जाएगा तो एक बार मान लीजिए हेड और टेल आएगा, एक बार टेल और हेड आएगा, एक बार दोनों टेल आ सकता है या दोनों हेड आ सकता है। टोटल कितनी उसकी परिणाम हो गई, तो 4। जैसे एक सिक्का को एक बार उछाले, फिर एक सिक्का को एक बार उछाले तो दोनों हेड हो सकता है, फिर 2 बार उछाले फिर दोनों बार टेल हो सकता है। अब उछाले एक बार फिर एक बार, तो एक बार हेड एक बार टेल, फिर 2 बार उछालेंगे तो टेल और हेड। तो इसकी टोटल कितनी संभावना बन सकती है बच्चा, 4। तो 4 में हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, तो टोटल कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए शांत और अशांत, शांत का मतलब होता है जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 का हो, इसके अलावा किसी का होगा वो शांत नहीं होगा। तो खोजिए, नीचे देखिए 11, 2 और 5 का नहीं है, 13, 2 और 5 का नहीं है, 25, 5 गुना 5, 2 या 5, 2 या 5 या सिर्फ दोनों का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये 5 का है तो आसानी से ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा, मतलब कट के पूरी तरह से परफेक्ट वैल्यू देगा। बाकी डॉट 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 रेकरिंग आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बार साइन, वो हम रिपीट करेगा, दोहराएगा। ठीक है, जैसे हम लोग 1/3 लेते हैं, भाग देंगे 0.3333, कहां जाएगा जैसे भैया चल जाएगा पता नहीं। लेकिन अगर हम 1/2 लेते हैं 0.5, 1/5 लेते हैं 0.2, कट के एकदम शांत हो जाता है। तो याद रखना है जिसका गुणनखंड हर का 2 या 5 या दोनों होगा तभी वो फ्रैक्शन मतलब भिन्न शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है इसका शून्यक का होगा। जब भी शून्यक निकालना है मतलब उसका 0 का मान निकाल दीजिए। तो 3x बराबर 2 होने जाएगा तो +2 हो जाते, और x बराबर क्या होगा 2, और ये गुणाम है तो भागाम हो जाते, तो x बराबर 2/3, ऑप्शन नंबर सी। जब भी गुणनखंड बोले या शून्यक बोले तो उसका x का मान आप निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इसका गुणनखंड कीजिए। ये 8वां का सवाल है भैया। सबसे पहले इसको और इसको हम मन में गुना करेंगे, तो 6 छक 36, तो 36 को 2 पार्ट में क्या करिए, तोड़िए, और तोड़ने पर इस तरह तोड़िए कि जोड़ने पर बिचला है और गुना करने पर 36 आए। तो 9 चौक 36, देखिए 9 और 4 गुना करेंगे 36 आ रहा है, और 9 में 4 घटा दिए देखो 5 आ रहा है। तो इसी तरह तोड़ रहे हैं, यहां लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 6 और 9 में 3, x² और x में देखिए दोनों में क्या मिल रहा है x, तो यहां से 2x कॉमन आ गया, और यहां से जैसे 9 में 3 बाहर के यहां 3 बचा, x तो बाहर कर चुके हैं, ये दोनों में कॉमन 4 और 6 में 2 आएगा, x तो आएगा नहीं इसलिए अंदर रखेंगे, तो -2 बाहर कर दिए तो यहाँ 2x और +3। देखिए एक चीज गौर कीजिए, हम सही बना रहे हैं कि नहीं बात पर डिपेंड करता है। ये दोनों अगर बराबर होगा तो गुणनखंड हम सही बना रहे हैं, बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं, तो सुधार लीजिए चेक करके। ये दोनों मिल गया, अब इसको बाहर कर देंगे तो 2x + 3 बाहर कर दिए, यहां बच गया आपका 3x और -2, ये आपका हो गया गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है, 2x + 3 3x -2। ठीक है, तो पहले बीच वाला को ढंग से तोड़िए और उसको फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है निर्देशांक 2 -2 और 4 का भुज क्या है। देखिए अगर भुज बोलेगा तो x का मान लिखिएगा, कोटि बोलेगा तो y का मान लिखिए, लेकिन इसमें कुछ समझा देता है। भुज का मतलब होता है ये हो गया x डैश और ये x, ये y और ये y डैश। भुज का मतलब होता है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष ये है, या तो इधर होगी प्लस माइनस में या तो इधर होगी, तो जब भी होगी तो ये x पर ही होगी, इसलिए चुपचाप से x का मान लिख दीजिएगा, उसको भुज बोलेंगे। लेकिन अगर कोटि बोलता है तो कोटि होता है x से दूरी,
तो x से या तो नीचे होगा या तो ऊपर, तो x से नीचे ऊपर मतलब y पे है ना, कहीं डिनोट करेगा, तो इसलिए y। तो आपको भुज बोलेगा तो x का मान लिख दीजिएगा, और कोटि बोलेगा तो x y का मान लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, भुज मतलब होता है y अक्ष से दूरी और कोटि का मतलब होता है x अक्ष से दूरी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन 34 में भुज होगा आपका -2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि समीकरण में a का मान, देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ मान पुट कीजिए, 3 का 3, y की जगह पर क्या है 4, यहाँ 4 पुट कर दिए, 1 गुना x का मान 3 है तो 3 लिख दिए प्लस 7, 4 तिया 12 बराबर 3 है प्लस 7। अब संख्या को संख्या की तरफ करेंगे, ये इधर आएगा तो 12 माइनस 7 बराबर 3a, तो 12 में 7 गया 5 बराबर 3a, तो a बराबर क्या हो गया 5/3। 5/3 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर सी। बस मान पुट करिए और आंसर लाइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। कल ही इसको चर्चा किए थे पिछला वीडियो में, पूरक। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री और समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो पूरक कोण क्या है, तो पूरक मतलब सीधा 90 में 55 को क्या कर दिया, घटा दे, 10 में 5 गया 5, 8 में 5 गया 3, तो इसका मान हो जाएगा 35 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री जिसको समपूरक बोलते हैं वो 180 का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये A, ये B और ये C। तो इसमें बोला है AB बराबर BC, तो AB ये और BC है। तो समान भुजा का अपोजिट कोण मतलब विपरीत कोण समान होता है, जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर भुजा के बराबर अपोजिट मतलब विपरीत का कोण बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, तो A और C आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर दिया है इसका मान B का मान 70 डिग्री, तो B का मान अगर 70 है तो ये दोनों का मान में हमको किसका मान निकालना है, A का। तो अभी बताए आपको B का मान जब 70 दिया हुआ है तो ये दोनों बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180। तो मान लीजिए इसका x और इसका x है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 70 प्लस x बराबर 180, तो x हो गया 2x बराबर 180, और ये 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इस अंक को अंक की तरफ लिखते हैं। 2x बराबर हो गया 110, 2 से कट गया 55 डिग्री। समझ गए, फिर से ध्यान दीजिए, ये 70 है, यहाँ B बोला है, ये दोनों भुजा बराबर है, बराबर भुजा के अपोजिट एंगल मतलब विपरीत कोण बराबर होते हैं। ये x ये भी x, तीनों को जोड़ दिए, 70 x 180, 70 उधर घटेगा तो 110 होगा, और x 2x, x का मान 55 मतलब A भी मान 55 और C का भी मान 55। तो पूछा क्या, A, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 का है चतुर्भुज के 3 कोण, इतना 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 दिया है, तो इसका चौथा कोण। आपको पता है चतुर्भुज का चारों कोण अगर जोड़ दें A B C D तो कितना होता है भैया 360 डिग्री। तो जोड़ दीजिए और 360 में घटा दीजिए, तो 75 डिग्री प्लस 90 प्लस 75 प्लस चौथा डिग्री को हम x मान लेते हैं, 360 कर देते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो 5 0 5 5 10, 8 8 16 17, 17 3 20, 4 24, 240 बटा 360, और यहाँ पर प्लस x छूट गया था। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, अंक को अंक की तरफ ले गए तो सीधा घटा दीजिए, तो 360 में 240 घट जाएगा तो 120 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चतुर्भुज के चारों कोण का सम 360, त्रिभुज के सारे कोण का सम, सारे कोण का जोड़ 180। बस जोड़िए और घटाइए, एकदम सिंपल लॉलीपॉप है। अब पूछ रहा है 39 नंबर में कि इसकी बारंबारता क्या है। बारंबारता मतलब 5 के जितना बार आया बस उसको गिनती करके लिख दीजिए, वही उसकी बारंबारता है। इसकी बारंबारता देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया, तो 7 में ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर में। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 आता है, तो चित्त की प्रयत्ता जब 100 बार उछाले 60 आए तो चित्त कितना होगा, 100 माइनस 60
तो 40 आया। तो हमको चित्त की प्रायिकता है, तो P चित्त निकालना, क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी P का चित्त का। तो चित्त का निकालना, तो चित्त की संख्या कितना है 40 और टोटल संख्या कितना है 100, क्योंकि 100 टोटल जो है वो नीचे लिखा था, 40/100 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह ये 40 सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसको बार बार रिपीट करके देखिए, बनाइए, क्योंकि जो भी सवाल आएंगे इसी के अंदर से आएंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अब साइंस और सोशल का बचा है, उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मन से पढ़िए, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।